बिहार में सियासी मौसम गर्म है और सबसे बड़ा धमाका हो गया है क्योंकि आज चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी अब कोई नई योजना, कोई वादा, कोई घोषणा नहीं, अब सिर्फ वोट की राजनीति होगी। वैसे राजनीतिक दलों की मांग थी कि छठ पर्व के तुरंत बाद पूरे बिहार में वोटिंग कराई जाए। ऐसा क्यों था? क्योंकि छठ सिर्फ त्योहार नहीं है, बिहार की आस्था का महापर्व है। और इस वक्त लाखों बिहारी जो लोग हैं, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो अपने गांव में लौटते हैं। तो पार्टियों का तर्क था कि अगर वोटिंग छठ के तुरंत बाद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब चुनाव की तारीख तो सामने आ गई है। चलिए एक झलक डालते हैं पिछले चुनाव पर। साल 2020 पर जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब बिहार ने मास्क और सैनिटाइजर के बीच लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया था। वोटिंग 3 चरणों में हुई थी। पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को और तीसरा 7 नवंबर को, और नतीजे आ गए थे 10 नवंबर को। अब बात करते हैं नतीजों की। 2020 में बिहार की गद्दी एनडीए के हाथों में गई थी। एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी। वहीं महागठबंधन ने शानदार मुकाबला किया और 110 सीटें हासिल की थी। साथ ही राजद अकेले 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आया था। अगर एनडीए को देखें तो भाजपा के पास 74 सीटें, जेडीयू के पास 43 और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी के पास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि एचएएम के पास 4-4 सीटें थी। वहीं महागठबंधन की अगर तरफ देखें तो राजद 75 सीट पर था, कांग्रेस 19 पर और सीपीआई 12 पर और एआईएमआईएम 5 सीटों पर था। अब जरा वोटों का खेल देखिए। दोनों गठबंधन के बीच सिर्फ और सिर्फ 12,000 वोटों का ही फर्क था। एनडीए को मिली थी 37.26% वोट, वहीं महागठबंधन को मिली थी 37.23% वोट, यानी कि 12,000 वोटों का अंतर। महागठबंधन 15 सीटों से हार गया था। यानी जरा सी हवा का रुख बदलता है तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग हो जाती है। और अब 2025 में मुकाबला फिर वही है, एनडीए बना महागठबंधन। लेकिन इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी भी उतर रहा है, प्रशांत किशोर, जो कि अपनी नई पार्टी जन स्वराज पार्टी लेकर आए हैं। पीके खुद को बिहार की राजनीति में एक वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वो बिहार की सियासत में तीसरा मोर्चा बन पाते हैं या नहीं। ऐसे और खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ।